यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु निष्ठायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भगवते भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। 28वें श्लोक से आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी सवनानि अवस्थितिः संस्था विभेदास्तव देव धातवः सत्राणि सर्वाणि शरीर संधिः त्वं सर्वयज्ञ क्रतुर इष्ट बंधनः सोमस्तुरेतः सवनानि अवस्थितिः संस्था विभेदास्तव देव धातवः सत्राणि सर्वाणि शरीर संधिः। संधि ही मैं इसलिए कह रहा हूँ, नीचे का सौ नहीं बोलूंगा, वो इधर ले लिया। तुम सर्वयज्ञ क्रतुर इष्ट बंधनः। मेरे साथ पढ़िए। ओमस्तु रेतः सवनानि अवस्थितिः संस्था विभेदास्तव देव धातवः सत्राणि सर्वाणि शरीर संधिः
तत्राणि सर्वाणि सर्वाणि त्वं सर्वयज्ञ क्रतुर ईष्ट बंधनः त्वं सर्वयज्ञ शब्दार्थ है सोमहतु रेतः, आपका वीर्य सोम यज्ञ है। सवनानि प्रातः काल के अनुष्ठान अवस्थित ही शारीरिक वृद्धि की विभिन्न अवस्थाएं। आपको पता है क्या चल रहा है? भगवान 12 को स्तुतियां हो रही, उनको महिमा मंडित किया जा रहा है। संस्था विवेदा, यज्ञ के 7 प्रकार। तब तुम्हारा देव हे प्रभु धातवः, शरीर के अवयव तथा त्वचा एवं मांस, 12 दिनों तक चलने वाले यज्ञ। सर्वाणि सारे, शरीर शारीरिक, संधि जोड़, तुम आप सर्व समस्त यज्ञ, सोम यज्ञ, क्रतु सोम यज्ञ, इष्टि चरम इच्छा बंधन आसक्ति। अनुवाद है, हे प्रभु आपका वीर्य सोम नामक यज्ञ है। आपकी वृद्धि प्रातः काल संपन्न किए जाने वाले कर्म कांडी अनुष्ठान है। आपकी वृद्धि, आपकी त्वचा तथा स्पर्श अनुभूति अग्निहोत्र यज्ञ के 7 तत्व हैं। आपके शरीर के जोड़ 12 दिनों तक किए जाने वाले विविध यज्ञों के प्रतीक हैं। अतएव आप सोम तथा असोम नामक सभी यज्ञों के लक्ष्य हैं और आप एकमात्र यज्ञों से बधे हुए हैं। मेरे साथ पढ़िए, हे प्रभु आपका वीर्य हे प्रभु आपका वीर सोम नामक यज्ञ है। सोम नामक यज्ञ है। आपकी वृद्धि आपकी वृद्धि प्रातःकाल संपन्न किए जाने वाले प्रातः काल संपन्न किए जाने वाले कर्मकांडी अनुष्ठान है। कर्मकांडी अनुष्ठान है। आपकी त्वचा तथा स्पर्श अनुभूति अग्निष्टोम यज्ञ के 7 तत्व हैं। अग्निष्टोम यज्ञ के 7 तत्व हैं। आपके शरीर के जोड़ 12 दिनों तक किए जाने वाले विभिन्न यज्ञों के प्रतीक हैं। 12 दिन जाने वाले यज्ञों के प्रतीक हैं। अतएव आप सोम तथा असोम नामक सभी यज्ञों के लक्ष्य हैं। सभी यज्ञों के लक्ष्य हैं। और आप एकमात्र यज्ञों से बधे हुए हैं। और आप हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। शील प्रभुपाद की जय। शील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य, वैदिक कर्मकांड के अनुयायी 7 प्रकार के सामान्य यज्ञ करते हैं, जिन्हें अग्निहोष्टम, अत्योग्नोष्टम, उकत, षोडशी, वाजपेय, अतिरात्र तथा अप्योयार्म कहते हैं। जो भी व्यक्ति ऐसे यज्ञों का नियमित रूप से संपन्न करता है वह भगवान के पास स्थित माना जाता है, किंतु जो कोई भक्ति योग संपन्न करके भगवान के संपर्क में रहता है उसके लिए यह समझा जाता है कि उसमें विभिन्न प्रकार के सभी यज्ञ संपन्न कर लिए हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। अगर आप भक्ति योग कर रहे हैं तो फिर आप समझिए कि यज्ञ सब यज्ञ हो गए, ये कह रहे हैं प्रभुपाद, क्योंकि ये यज्ञ बहुत जरूरी है। यज्ञ भगवान को अर्पित किए जाते हैं, उनको खुश करने के लिए किए जाते हैं, और आप भक्ति योग भगवान को खुश करने के लिए। तो अगर आपने भक्ति कर दी तो प्रभुपाद कह रहे हैं तो आपके ये सब यज्ञ हो गए आपकी तरफ से, ऐसा समझ। 39वां श्लोक है, नमो नमस्ते अखिल मंत्र देवता द्रव्याय सर्वकृते क्रियात्मने वैराग्य भक्त आत्म जय अनुभावित ज्ञानाय विद्या गुरुवे नमो नमः। मेरे साथ पढ़िए,
नमो नमस्ते अखिल मंत्र देवता। नमो नमस्ते अखिल मंत्र देवता दिव्याय सर्वकृतवे क्रियात्मने द्रव्याय सर्वकृतवे वैराग्य भक्त आत्मजय अनुभावित ज्ञानाय विद्या गुरुवे नमो नमः। ज्ञानाय विद्या गुरवे नमो नमः। शब्दार्थ है नमः नमः नमस्कार है ते आपको जो कि आराध्य है। अखिल सभी सम्मिलित रूप से अखिल मंत्र मंत्र देवता भगवान के लिए आया है। देवता शब्द यहाँ पर द्रव्याय यज्ञ संपन्न करने की समस्त सामग्रियों को, सर्व कृतवे सभी प्रकार के यज्ञों को, क्रिया आत्मने सभी यज्ञों के परम रूप आपको वैराग्य भक्ति द्वारा आत्मजय अनुभावित मन को जीतने पर अनुभूत किए जाने वाले ज्ञानाय ऐसे ज्ञान को, विद्या गुरुवे समस्त ज्ञान के परम गुरु को, नमः नमः मैं पुनः बार बार नमस्कार करता हूँ। ये मतलब है। अनुवाद है, हे प्रभु आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं और वैश्विक प्रार्थनाओं, वैदिक मंत्रों तथा यज्ञ की सामग्री द्वारा पूजनीय है। हम आपको नमस्कार करते हैं। आप समस्त दृश्य तथा अदृश्य भौतिक कल्मश से मुक्त शुद्ध मन द्वारा अनुभव गम्य है। कब कैसे हैं? भौतिक कल्मश से अगर मन शुद्ध हुआ किसी का तो तब आप अनुगम्य हैं, तब आपको जान सकता है कोई। हम आपको भक्ति योग के ज्ञान के परम गुरु के रूप में सादर नमस्कार करते हैं। आपको परम गुरु मानते हैं भक्ति योग में। ये कह रहे, मेरे साथ पढ़िए, हे प्रभु आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं और वैश्विक प्रार्थनाओं वैदिक मंत्रों तथा यज्ञ की सामग्री द्वारा पूजनीय है। हम आपको नमस्कार करते हैं। आप समस्त दृश्य तथा अदृश्य भौतिक कल्मश से मुक्त शुद्ध मन द्वारा अनुभव गम्य हैं। ये प्रार्थना भी कर रहे हैं कि आपको वही जान सकता है जिसका मन शुद्ध हो, तब वो अनुगम्य है। हम आपको भक्ति योग के ज्ञान के परम गुरु के रूप में सादर नमस्कार करते हैं। हरे कृष्ण। अत्री माता जी। हरे कृष्ण। तात्पर्य। शील प्रभुपाद की जय। शील प्रभुपाद के द्वारा भगवत भक्ति के लिए योग्यता ये है कि भक्त को समस्त भौतिक कल्मशों तथा इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। यथा मुक्तावस्था वैराग्य अर्थात भौतिक इच्छाओं से विरक्ति कहलाती है। जो व्यक्ति विधि विधानों के अनुसार श्री भगवान की भक्तिमय सेवा में लगा रहता है वो सतह भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाता है और उस शुद्ध मनोदशा में वो श्री भगवान की अनुभूति कर सकता है। प्रत्येक के हृदय में स्थित होने से श्री भगवान भक्त को शुद्ध भक्ति के विषय में शिक्षा देते हैं, जिसके वो अंततः श्री भगवान की संगति प्राप्त कर सके। इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवत गीता
10.10 में इस प्रकार हुई है। ते संशतयुक्तानं भजतं प्रीतिपूर्वकं तदात्मी बुद्धियोगं त्वं तेन माम उपयान्ति ते। जो व्यक्ति श्रद्धा तथा प्रेम के साथ निरंतर श्री भगवान की भक्तिमय सेवा में लगा रहता है, उसे अंत में श्री भगवान निश्चित रूप से अपने आप को प्राप्त करने हेतु बुद्धि प्रदान करते हैं। मनुष्य को मन जीतना होता है और वो ऐसा वैदिक अनुष्ठानों द्वारा तथा विभिन्न प्रकार के योगों संपन्न करके कर सकता है। इन समस्त कार्यों का चरम अंत श्री भगवान की भक्ति प्राप्त करना है। भक्ति के बिना मनुष्य श्री भगवान को नहीं समझ सकता। आदि भगवान या उनके असंख्य विष्णु विस्तार ही समस्त वैदिक अनुष्ठानों तथा योगों द्वारा पूजा के एकमात्र लक्ष्य है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। ददामि बुद्धि योगम तम, बुद्धि देता हूँ करे भगवान उनको, अपने भक्तों को, येन माम उपयान्ति ते, जिससे वो मेरे पास आ सकते हैं। ये करते हैं भगवान, बुद्धि देते हैं अपने भक्तों को कि कैसे उनके पास चला जाए। आप तो भक्ति करिए करिए करिए, भगवान बुद्धि देंगे कि आपका और आगे कैसे बढ़े। दंष्ट्राग्रकोट्या भगवन् त्वया धृता विराजते भूधर भू समूधरा यथा वनान्यः सर्तो दता धृता मतंगजेन्द्रस्य सपत्नपद्मनि। दंष्ट्राग्रकोट्या भगवन् त्वया धृता विराजते भूधर भू समूधरा तथा वनान्यः सर्तो दता धृता मतंगजेन्द्रस्य सपत्र पद्मिनी। मेरे साथ पढ़िए। दंष्ट्राग्रकोट्या भगवन् त्वया धृता विराजते भूधर भू समूधरा यथा वनान्यः सर्तो दता धृता मतंगजेन्द्रस्य सपत्नपद्मिनी। शब्दार्थ है दंष्ट्र अंग, दाढ़ के अगले भाग, कोट्या किनारों के द्वारा, भगवान हे भगवान, त्वया आपके द्वारा धृता धारण किया, विराजते सुंदर ढंग से स्थित है, भूधर के पृथ्वी को, हे पृथ्वी को उठाने वाले, भूधर भगवान के, भू पृथ्वी, सब भूधरा पर्वतों सहित, यथा जिस तरह बना जल से निःसरतः बाहर आते हुए, दत्ता दांतों से, धृता पकड़े हुए, मतम गजेन्द्रस्य क्रुद्ध हाथी, सपत्र पत्तियों सहित पद्मिनी कमल ने। हे पृथ्वी को, पृथ्वी के उठाने वाले भगवान है, 12 भगवान, आपने जिस पृथ्वी को पत्थरों समेत उठाया है वह उसी तरह सुंदर लग रही है जिस तरह जल से बाहर आने वाले क्रुद्ध हाथी के समान धारण की गई पत्तियों से युक्त एक कमलनी। एक कमल का पौधा कैसा करेगी ये बात। मेरे साथ पढ़िए। हे पृथ्वी के उठाने वाले, आपने जिस पृथ्वी को पर्वतों समेत उठाया है
पर्वतों पर्वतों समेत समेत उठाया उठाया है। है। आया है। वह उसी तरह सुंदर लग रही है वो उसी वह तरह उसी तरह सुंदर सुंदर लग लग रही है रही है जैसा आप जिस तरह जल इस से तरह बाहर जल से बाहर आने वाले जल से बाहर जिस तरह जल से बाहर आने वाले जिस तरह जल से जल बाहर से आने बाहर वाले आने वाले क्रुद्ध हाथी के द्वारा क्रुद्ध हाथी के द्वारा के द्वारा धारण की गई पत्तियों से युक्त धारण की गई की की गई पत्तियों से युक्त एक कमलनी एक कमलनी हरे कृष्ण प्रभु जी। ऐसे लग रही करके बोल रहे हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण रश्मि माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। तात्पर्य श्री प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद द्वारा पृथ्वी लोक के भाग्य की सराहना इसलिए की गई है क्योंकि इसे भगवान ने विशेष रूप से धारण किया है। इसके सौंदर्य की प्रशंसा की जा रही है और इसकी तुलना उस कमल के फूल की सुंदरता से भी की जा रही है जो हाथी के सूंड पर स्थित है। क्योंकि कमल का फूल पत्तियों समेत अत्यंत सुंदर लगता है, उसी तरह ये पृथ्वी अपने अनेक सुंदर पर्वतों समेत भगवान वाराह के दारुण पर शोभायमान हो रही थी। हरे कृष्ण प्रभु। हरे धन्यवाद। कृष्ण हरे कृष्ण। त्रयीमयं रूपम इदं च सौकरम् भूमण्डलेनाथ तथा धृतेन ते चकास्ति संगोढघनेन भूयसा कुलाचलेन्द्रस्य यथैव विभ्रमः। त्रयीमयं रूपम् इदं च सौकरम् भूमण्डलेनाथ तथा धृतेन ते चकास्ति शृङ्गोढघनेन भूयसा कुलाचलेन्द्रस्य यथैव विभ्रमः। मेरे साथ पढ़िए। त्रयीमयं रूपम इदं च सौकरम् त्रयीमयं भूमण्डलेनाथ तथा धृतेन ते भूमण्डलेनाथ चकास्त संगोढघनेन भूयसा कुलाचलेन्द्रस्य यथैव विभ्रमः। शब्दार्थ है त्रयीमयम् साक्षात वेद रूपम स्वरूप इदम यह च सौकरम शुकर का भूमंडलेन भूलोक द्वारा अथ अब दत्ता धाड़ के द्वारा तेन धारण किया गया ते तुम्हारी प्रकाशती चमक रही है। संग ऊढ़ शिखरों द्वारा धारित घनेन बादलों द्वारा भूयसा अत्यधिक मंडित कुल अचल इंद्रस्य विशाल पर्वतों के यथा जिस तरह एवं निश्चय ही विभ्रमः अलंकरण। हे प्रभु, जिस तरह बादलों से अलंकृत होने पर विशाल पर्वतों के शिखर सुंदर लगने लगते हैं, उसी तरह आपका दिव्य शरीर सुंदर लग रहा है क्योंकि आप पृथ्वी को अपने दाढ़ों के शरीर में उठाए हुए हैं। मेरे साथ पढ़िए। हे प्रभु, जिस तरह बादलों से अलंकृत होने पर विशाल पर्वत के शिखर सुंदर लगने लगते हैं, उसी तरह आपका दिव्य शरीर सुंदर लग रहा है। उसी तरह आपका दिव्य शरीर सुंदर लग रहा है। और क्योंकि क्योंकि आप पृथ्वी को
क्योंकि जो आप आप पृथ्वी को अपनी दाढ़ों के सिरे पर उठाए हुए हैं। अपनी अपनी दाढ़ों दाढ़ों के पर उठाए हुए हैं। पर उठाए हुए हैं। उठाई हुई है। तात्पर्य हरे कृष्ण गोपाल प्रभु जी। हरे कृष्ण गोपाल प्रभु जी, अनम्यूट करें। हरे कृष्ण सुमन माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। तात्पर्य, श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा बिरभम शब्द सार्थक है। बिरभम का अर्थ है भ्रम तथा सौंदर्य। जब कोई बादल किसी विशाल पर्वत की चोटी पर विश्राम करता है तो ऐसा लगता है मानो उसे पर्वत ने उठा रखा हो। साथ ही वह अत्यंत सुंदर लगता है। इसी तरह भगवान को अपनी दाढ़ों पर पृथ्वी धारण करने की आवश्यकता नहीं है, किंतु जब वे ऐसा करते हैं तो संसार उसी तरह सुंदर लगने लगता है जिस तरह भगवान पृथ्वी पर अपने शुद्ध भक्तों के कारण अधिक सुंदर लगते हैं। यद्यपि भगवान वैदिक मंत्रों के दिव्य स्वरूप है, किंतु पृथ्वी को धारण करने के कारण वे अत्यधिक सुंदर लग रहे हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता। ये बहुत सुंदर लग रहा है, पृथ्वी उनके धाड़ में अटकी है तो बड़ा सुंदर लग रहा है, दिव्य इसको कह रहे हैं। और जब वो कह रहे हैं जैसे पर्वत के ऊपर बादल लगते हैं ना, बादलों से पर्वत ढक जाता है, बादल छटते हैं तो पर्वत बड़ा सुंदर लगता है। ये पहाड़ में इन चीजों का अनुभव होता है। आप लोग ने ये देखा नहीं होगा, क्योंकि जब आपके चारों तरफ पहाड़ होते हैं, दूर दूर तक देखते हैं, बादल से ढके रहते हैं, और जब बादल हटते हैं तो पर्वत बहुत सुंदर लगते हैं। उसी तरह ये पहले भी कहा गया और यहाँ पर भी भगवान के मुख में बहुत ही सुंदर लग रहा है, ये बताया जा रहा है। संस्थापयेनां जगतां सतस्तुषां लोकाय पत्नीमसि मातरं पिता विधेम चास्यै नमसा सह त्वया यस्यां स्वतेजो अग्निम इवारणावधा। और ये है इवारणाव, तो इवारणव भी पढ़ सकते हैं। अब अधा संस्थापयेनां जगतां सतस्तुषां लोकाय पत्नीम् असि मातरं पिता विधेम च अस्यै तमसा सह त्वया यस्यां स्वतेजो अग्निम इवारणाव अधा। मेरे साथ पढ़िए। संस्थापयेनां जगतां सतस्तुषां लोकाय पत्नीम् असि मातरं पिता लोकाय पत्नीमसि मातरं पिता विधेम च अस्यै नमसा सह त्वया विधेम यस्यां स्वतेजो अग्निम इवारणावधा। स्वतेजो अग्निम स्वतेजो अग्निम इवारणाव अधा। यस्यां स्वतेजो अग्निम इवारणावधा। शब्दार्थ है संस्थापयेना, इस पृथ्वी को उठाओ, जगताम चर सतस्तुषाम तथा अचर दोनों, लोकाय उनके निवास स्थान के लिए, पत्नी पत्नी असी हो, मातरम माता, पिता पिता, विधेम हम अर्पित करते हैं, च भी अश्य माता को, नमसा नमस्कार, सह समेत, त्वया तुम्हारे साथ, यस्याम जिसमें, स्वतेज अपनी शक्ति द्वारा, अग्निम अग्नि,
इव सदृश अर्णव में वो पढ़ रहा था ना, वारणाव, वो इसमें वारणाव को अर्णव को भी पढ़ा जाता है। अर्णव अरण्य काष्ठ में अधा निहित। अनुवाद है, हे प्रभु, यह पृथ्वी चर तथा अचर दोनों प्रकार के निवासियों के रहने के लिए आपकी पत्नी है। धरा भगवान को कहा जा रहा है कि धरा जो है आपकी पत्नी है और आप परम पिता हैं। आप हमारे पिता हैं और पृथ्वी हमारी माँ है। हम इस माता पृथ्वी समेत आपको सादर नमस्कार करते हैं। वाह, बहुत अच्छा। जिसमें आपने अपनी शक्ति स्थापित की है। जिस तरह कोई दक्ष यज्ञ करता, जो कोई एक्सपर्ट है यज्ञ करता, अरण्य काष्ठ में अग्नि स्थापित करता है, उस तरह से हम आपको नमस्कार करते हैं। मेरे साथ पढ़िए, हे प्रभु, हे प्रभु, यह पृथ्वी ये पृथ्वी चर तथा अचर दोनों प्रकार के तथा अचर दोनों प्रकार के निवासियों के रहने के लिए निवासियों के रहने के लिए आपकी पत्नी है। आपकी पत्नी है और आप परम पिता हैं। और आप परम पिता है। हम उस माता पृथ्वी समेत हम उस माता पृथ्वी समेत आपको सादर नमस्कार करते हैं। आपको सादर नमस्कार करते हैं। इसमें आपने अपनी शक्ति स्थापित की है। इसमें आपने अपनी शक्ति स्थापित की है। इसमें पृथ्वी, मां पृथ्वी में भगवान ने अपनी शक्ति स्थापित की है। उसके सहित हम आपको नमस्कार करते हैं। जिस तरह कोई दक्ष यज्ञ करता, जिस तरह कोई अरण्य काष्ठ में अग्नि स्थापित करता है। अग्नि स्थापित करता है। तात्पर्य। हरे कृष्ण गोपाल प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्री श्री प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य, तथा कथित गुरुत्वाकर्षण के नियम जो ग्रहों की स्थिर रखता है, यहाँ पर उसे श्री भगवान की शक्ति बतलाया गया है। इस शक्ति को श्री भगवान ने उसी तरह स्थापित कर रखा है जिस तरह दक्ष यज्ञकर्ता ब्राह्मण वैदिक मंत्रों की शक्ति से अरण्य काष्ठ में अग्नि को स्थापित करता है। इस व्यवस्था से यह संचार चर तथा अचर दोनों प्राणियों के लिए रहने के योग्य बन जाता है। सारे बद्ध जीव जो कि इस भौतिक जगत के निवासी हैं, माता पृथ्वी के गर्भ में उसी प्रकार स्थापित किए जाते हैं जिस तरह पिता द्वारा माता के गर्भ में शिशु का बीज स्थापित किया जाता है। पिता के रूप में श्री भगवान तथा माता के रूप में पृथ्वी का यह विचारधारा श्रीमद् भागवत गीता 14.4 में विवेचित है। बद्ध जीव उस जन्मभूमि के प्रति भक्ति भाव से पूरित रहते हैं जिसमें वे जन्म लेते ही, किंतु वे अपने पिता को नहीं जानते। माता संतान उत्पन्न करने के मामले में स्वतंत्र नहीं है। इसी तरह भौतिक प्राकृतिक तब तक जीवित प्राणियों को उत्पन्न नहीं कर सकती जब तक वह परम पिता परमेश्वर के संपर्क में ना आए। श्रीमद् भागवतम हमें परम पिता परमेश्वर के साथ साथ माता को नमस्कार करने की शिक्षा देती है, क्योंकि पिता ही समस्त चराचर जीवों के धारण तथा पालन करने हेतु माता को समस्त शक्तियों से गर्वित करता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो ये इससे दोनों को नमस्कार करने की स्तुति बताई गई है। कहा सद्दधीत अन्यतमः तव प्रभो रसां गताया भुव उद्विबर्हणम् न विस्मयो असौ त्वयि विश्व विस्मये यो माययेदं सृजते अति विस्मयम्। कह सद्दधीत अन्यतमः, तभी इसलिए 100 करो, या अन्यतमः बोलो या अन्यतमस बोलो। कह सद्दधि,
कह सदधीत अन्यतमस्तव प्रभो रसाम गताया भूद्विबर्हणम न विस्मयो असौ त्वयि विश्व विस्मये यो माययेदं सृजते अति विस्मयम्। मेरे साथ पढ़िए। कह सदधीत अन्यतमः तव प्रभो प्रभो रसाम गताया उद्विबर्हणम् न विस्मयो असौ त्वयि विश्व विस्मये यो माययेदं सृजते अति विस्मयम्। विस्मय का मतलब आश्चर्यचकित होना। शब्दार्थ है कह और कौन, सदधीत प्रयास कर सकता है, अन्यतम आपके अतिरिक्त अन्य कोई, अब तुम्हारा प्रभु हे प्रभु रसाम जल में घताया पड़ी हुई वह पृथ्वी को उद्विबर्हणम उद्धार न कभी नहीं, विस्मय आश्चर्यमय, असौ ऐसा कार्य, त्वयि तुमको, विश्व विश्व के विस्मय आश्चर्य से पूर्ण, यह जो माया शक्तियों द्वारा इदम यह सृजे उत्पन्न किया, अति विस्मय सभी आश्चर्य से बढ़कर। हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, आपके अतिरिक्त कौन ऐसा है जो जल के भीतर से पृथ्वी का उद्धार कर सकता है? किंतु यह आपके लिए बहुत आश्चर्यजनक नहीं है, क्योंकि ब्रह्मांड के सृजन में आपने अति अद्भुत कार्य किया है। अपनी शक्ति से आपने इस अद्भुत विराट जगत को की सृष्टि की है। इतना बड़ा काम किया आपने, तो ये जो हम कह रहे हैं ये गजब है, आश्चर्यजनक है, आपके लिए नहीं है ये, मतलब उनके लिए तो कुछ भी नहीं है। मेरे साथ पढ़िए। हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, आपके अतिरिक्त ऐसा कौन है, आपके अतिरिक्त ऐसा कौन है जो जल के भीतर से पृथ्वी का उद्धार कर सकता है? पृथ्वी का उद्धार कर सकता है। हाँ, किंतु यह आपके लिए बहुत आश्चर्यजनक नहीं है। किंतु यह आश्चर्यजनक नहीं है। हाँ, ये तो हमको बड़ा आश्चर्य हो रहा है ना कि भगवान बराह के रूप में गए और अपने दांत से, दाढ़ से पृथ्वी को उठा लिया। कितना आश्चर्यजनक चीज है ये। बराह भले ही बहुत बड़े रूप में आ गए थे, तब भी पृथ्वी तो बहुत बड़ी है, बहुत भार है पृथ्वी का, तो भगवान के लिए कुछ भी नहीं है। तो कहते हैं आपके लिए आश्चर्यजनक नहीं है, क्योंकि ब्रह्मांड के सृजन में आपने अति अद्भुत कार्य किया है। आपने अति अद्भुत कार्य किया है। अपनी शक्ति से आपने इस अद्भुत विराट जगत की सृष्टि की है। इस अद्भुत विराट जगत का सृजन किया है। हाँ, ऐसा किया भगवान ने, तो ये तो कोई खास बात नहीं कह रहे हो आपके लिए। आप तो देखिए सृष्टि की पूरे इतने जो लोग हैं, सूर्य लोग, सूर्य को अपनी कक्षा में रखा, चंद्रमा को अपनी कक्षा में रखा, बृहस्पति को अपनी कक्षा में रखा, मंगल को अपनी कक्षा में रखा। ये भगवान की शक्ति नहीं है तो कैसे हो सकता, ये बता रहे। तो इसलिए ये आपके लिए कोई खास बात नहीं है। वह है हमारे लिए तो गजब है, आश्चर्यचकित है, पर आपके लिए नहीं है। ये भगवान को महिमा मंडित किया जा रहा है। पढ़ लिया ना आपके साथ? जी प्रभु जी। तात्पर्य। हरे कृष्ण विनय प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। शील प्रभुपाद जी की जय। शील प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य। जब कोई विज्ञानी मनुष्य अज्ञानी जनसमूह के लिए किसी प्रभावशाली वस्तु की खोज
करता है तो सामान्य लोग बिना पूछताछ के ऐसी खोज को आश्चर्यजनक मान लेते हैं, किंतु बुद्धिमान व्यक्ति ऐसे खोजों से तनिक भी आश्चर्यचकित नहीं होता। वह उस व्यक्ति को सारा श्रेय प्रदान करता है जिसने विज्ञानी के अद्भुत मस्तिष्क को बनाया। एक सामान्य व्यक्ति भी भौतिक प्रकृति के अद्भुत कार्य से विस्मित होता है और वह सारा श्रेय विराट जगत को प्रदान करता है, किंतु एक विद्वान कृष्ण भावना भावित व्यक्ति या भली भांति जानता रहता है कि विराट जगत के पीछे कृष्ण के मस्तिष्क कार्य करता है, जिसकी पुष्टि भगवद गीता 9.10 में हुई है। मया प्रकृति सूर्यते सचराचरम। क्योंकि कृष्ण अद्भुत विराट जगत का संचालन कर सकते हैं, अतएव उनके लिए वराह का विराट रूप धारण करना और फिर पृथ्वी को जल के कीचड़ से निकालना तनिक भी आश्चर्यजनक नहीं है। इसलिए भक्त अद्भुत शूकर को देखकर चकित नहीं होता, क्योंकि वह जानता रहता है कि भगवान में अपनी शक्तियों के द्वारा अधिक आश्चर्यजनक कार्य को बड़े से बड़े विज्ञानी के मस्तिष्क के लिए अचिंत्य है करने की क्षमता है। हरे कृष्णा। अचिंत्य कहते हैं अकल्पनीय। अचिंत्य का मतलब जो कल्पना से बाहर है, ऐसे काम कर डालते हो आप, ये कह रहे हैं। तो ये बड़ा अच्छा एक चीज किया है, कोई खोज निकाली वैज्ञानिक ने, आप वैज्ञानिक की तारीफ करते हैं, ये प्रभुपाद कर रहे हैं। और बुद्धिमान व्यक्ति उस दिमाग की तारीफ करता है जिसने ये काम किया। वो दिमाग किसने बनाया? आपका भगवान ने। तो उसकी तारीफ, ये बड़ा अच्छा बताया, ये कहा है। विधुन्वता वेदमयम् निजम वपुर या बपु, नीचे का जौ के ऊपर रॉ है, उसको वहां से उड़ा दिया ऊपर। विध्वन्वता वेदमयम् निजम वपुर या बपु जनस्तपः सत्य निवासिनो वयम् सटाशिखो धूत शिवाम्बु बिंदुभिः। क्यों बिंदुभिः? क्यों? नीचे का रॉ फिर ऊपर देगा। विमृज्यमाना ब्रसमीश पाविता विद्वन्वता वेदमयम् निजं वपुः जनस्तपः सत्य निवासिनो वयम् सटाशिखो धूत शिवाम्बु बिंदुभिः विमृज्यमाना वृषमीश पाविता। मेरे साथ पढ़िए। विधुन्वता वेदमयम् निजं वपुः विधुन्वता वेदमयम् निजं वपुः जनः तपः सत्य निवासिनो वयम् जनस्तपःनिवासिनो वयम् तटाशिखो धूत शिवाम्बु बिंदुभिः तटाशिखो धूत शिवाम्बु बिंदुभिः तटाशिखो धूत शिवाम्बु बिंदुभिः विमृज्यमाना वृषमीश पाविता। शब्दार्थ है विद्वन्नता, हिराते हुए, वेदमयम् साक्षात वेद, निजम अपना, वपु शरीर, जनः जन लोग, तपः तपो लोग, सत्य लोग, निवासी, वयम हम, सटा कंधे पर लटके बाल, शिख उद्धूत चोटी, शिखर को कहा जाता है,
के द्वारा धारण किया हुआ, शिव के द्वारा धारण किया था ना, शिव शुभ अंबु जल बिंदु भी कणों के द्वारा विसर्ज्यमाना छिड़के जाते हुए भ्रशम अत्यधिक ईश हे परमेश्वर पाविता पवित्र किए गए। अनुवाद है, हे परमेश्वर, निसंदेह हम जन तप तथा सत्य लोकों जैसे अति पवित्र लोगों के निवासी हैं। ओके, फिर भी हम आपके शरीर के हिलने से आपके कंधों तक लटकते बालों के द्वारा छिड़के गए जल की बूंदों से शुद्ध बन गए हैं। ये उच्च लोगों के, कल परसों एक माताजी ने पूछा था ना, ये स्तुति कौन कर रहा है, तो ये हो गया आंसर आपका। उच्च लोक वाले ही कह रहे हैं, वही भगवान की स्तुति कर रहे हैं। क्योंकि नीचे तो अभी लोग पैदा बहुत कम हुए हैं। मेरे साथ पढ़े, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, निसंदेह हम जन तप तथा अन्य लोगों से जैसे, हम जन तप तथा सत्य लोगों जैसे अति पवित्र लोगों के निवासी हैं। अति पवित्र लोगों के निवासी हैं। अति पवित्र लोगों के निवासी हैं। फिर भी हम आपके शरीर के हिलने से आपके कंधों तक लटकते बालों द्वारा छिड़के गए जल की बूंदों से शुद्ध बन गए हैं। भगवान बरा ने अपने को हिलाया तो उसके जो ऊपर के बाल थे, जो पानी गया उससे हम शुद्ध हो गए। हालांकि वो पवित्र हैं, ऊपर कुछ लोगों के निवासी हैं, तो भी हम पवित्र हो गए हैं। ऐसे भगवान की स्तुति कर रहे हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। नीरू महाजन प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रीला प्रभुपाद जी की जय। सामान्यतः शुक्र का शरीर अशुद्ध माना जाता है, किंतु हमें यह नहीं मानना चाहिए कि भगवान द्वारा धारण किया हुआ शुक्र अवतार भी अशुद्ध है। भगवान का वह रूप साक्षात वेद है और वह दिव्य है। जन तप तथा सत्य लोकों के निवासी भौतिक विश्व के सर्वाधिक पवित्र व्यक्ति हैं, किंतु क्योंकि ये लोक भी भौतिक जगत में स्थित हैं, अतएव उनमें भी अनेकानेक भौतिक अशुद्धियां हैं। इसलिए जब भगवान के कंधों पर लटके हुए बालों के अग्रभाग से जल की बूंदें इन उच्च लोकों के निवासियों के शरीरों पर छिड़की गई तो वे अपने को शुद्ध हुआ अनुभव कर रहे थे। गंगा का जल इसलिए शुद्ध है क्योंकि ये भगवान के पांव के अंगूठे से निकलता है और अंगूठे से निकलने वाले जल तथा भगवान वारा के कंधों तक लटकते बालों की छोरों से टपकने वाले जल में कोई अंतर नहीं है। दोनों ही परम और दिव्य हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। तो उससे हम धन्य हो गए करके कह रहे हैं, जबकि उच्च लोगों के निवासी बहुत पवित्र माने जाते हैं। हर कोई नहीं जा सकता वहां, स्वर्ग में ही नहीं जा सकते हम। ऊपर के लोगों को तो बात छोड़ दीजिए, स्वर्ग से ऊपर के लोग हैं, बाहर लोग से भी ऊपर के लोग बताए हैं ये, तो ये तो बहुत पवित्र होते हैं। बड़े भृगु ऋषि जैसे, 4 कुमार जैसे, ऐसे लोग वहां रहते हैं। 45वां श्लोक है, सवैवत भ्रष्टम सवैदस भ्रष्टमति तवै सते यह कर्मणा पारम अपार कर्मणः यद योग माया गुण योग मोहितम विश्वम समस्तम भगवन् विदेहिशम्। सवैवत भ्रष्टमति तवै सते, तब ए सते है, तवै सते यह कर्मणा पारम अपार कर्मणः यद योग माया गुण योग मोहितम विश्वम समस्तम भगवान विदेहिशम्।
मेरे साथ पढ़िए। सवैवत् भ्रष्टम सवैवत् भ्रष्टमतिहि तव सते यः कर्मणां पारम् अपार कर्मणः यत् योग माया गुण योग मोहितम् विश्वं समस्तं भगवन् विदेहिशम् वह निश्चय वत हाय भ्रष्ट मति ही मति भ्रष्ट मूर्ख तब तुम्हारी ऐसते इच्छाएं यह जो कर्मणाम कर्म का पारम सीमा अपार कर्मणा असीम कर्म वाले का यद जिससे योग योग शक्ति माया शक्ति गुण भौतिक प्रकृति के गुण योग योग शक्ति मोहितम मोहग्रस्त विश्वम ब्रह्मांड समस्तम संपूर्ण भगवान हे भगवान विदेही वर दें सम सौभाग्य। हे प्रभु आपके अद्भुत कार्यों की कोई सीमा नहीं है। जो भी व्यक्ति आपके कार्य की सीमा जानता है वह निश्चय ही मति भ्रष्ट है। अगर कहता भगवान इतना ही कर सकते हैं उसकी मति भ्रष्ट हो गई। इस जगत में हर व्यक्ति प्रबल योग शक्तियों से बधा हुआ है। कृपया इन बद्ध जीवों को अपनी अहेतु की कृपा प्रदान करें। ये बद्ध जीव जो है मति भ्रष्ट है, इनको अपनी अहेतु की कृपा प्रदान करें। भगवान को कह रहे हैं जो प्रार्थना है उसमें। मेरे साथ पढ़े। हे प्रभु आपके अद्भुत कार्यों की कोई सीमा नहीं है। कोई सीमा नहीं है। जो भी व्यक्ति आपके कार्यों की सीमा जानता है जो भी व्यक्ति आपके कार्यों की सीमा जानना चाहता है वह निश्चय ही मति भ्रष्ट है। वो निश्चय ही मति भ्रष्ट है, यानी मूर्ख है। इस जगत में हर व्यक्ति इस जगत में हर व्यक्ति प्रबल योग शक्तियों से बधा हुआ है। प्रबल योग शक्तियों से बधा हुआ है। कृपया इन बद्ध जीवों को अपनी अहेतु की कृपा प्रदान करें। अपनी अहेतु की कृपा प्रदान करें। हाँ, उनको भी थोड़ा ज्ञान आ जाए ताकि वो आपको समझ सकें। ये प्रार्थना बड़ी अच्छी प्रार्थना है। तात्पर्य। हरे कृष्णा सावित्री तिवारी माता जी। हरे कृष्णा माता जी। माता जी आवाज आ रही है? हरे कृष्णा माता जी। जी माता जी आ रही है, थोड़ा डिस्टर्बेंस। हाँ हरे कृष्ण प्रभु जी, अभी आवाज आ रही है माता जी? बरोबर आपकी आवाज आ रही है। आपके आवाज के साथ में नॉइज भी आ रही है, इसलिए आप किसी दूसरे को दीजिए माता। धन्यवाद प्रभु जी। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा सुधीर प्रभु जी। हरे कृष्णा आवाज आ रही है ना माता जी? हाँ बिल्कुल। सभी की जय। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा प्रभुपाद जी की जय। मनोधर्मी चिंतक यानी ज्ञानी जो असीम की सीमा जानना चाहते हैं निश्चय ही मति भ्रष्ट हैं। इनमें से हर एक भगवान की बहिरंगा शक्तियों द्वारा पाशबद्ध हैं। उनके लिए सबसे अच्छी बात यह है कि वे भगवान को अचिंत्य जानकर उनकी शरण में जाएं, क्योंकि उन्हें इस तरह की उनकी अहेतुकी कृपा प्राप्त हो सकती है। यह स्तुति उच्चतर लोकों अर्थात जन तप तथा सत्य लोकों के निवासियों द्वारा की गई, जो मनुष्यों की अपेक्षा कहीं अधिक बुद्धिमान तथा शक्तिशाली होते हैं। यहाँ पर विश्व समस्तम अत्यंत सार्थक है। लोग दो तरह के हैं, भौतिक तथा आध्यात्मिक। मुनिगण प्रार्थना करते हैं दोनों लोग आपकी विभिन्न शक्तियों द्वारा मोहित हैं। जो लोग आध्यात्मिक जगत में
हैं वो अपने को तथा आपको भी भुलाकर आपकी प्रेमा भक्ति में लीन रहते हैं, जबकि भौतिक जगत के लोग इंद्रिय तृप्ति में डूबे रहते हैं, अतएव वे भी आपको भुला देते हैं। कोई भी आपको नहीं जान सकता क्योंकि आप असीम हैं। सबसे उत्तम यही है कि व्यर्थ के मानसिक चिंतन द्वारा आपको जानने का प्रयास ही न किया जाए। प्रत्युत आप हम सबको आशीर्वाद दें जिससे हम तुकी भक्ति से आपकी पूजा कर सकें। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी हरे को। कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। बस ऐसा आशीर्वाद दें कि हम आपकी अहेतु की भक्ति कर सकें। अहेतु की भक्ति का मतलब बिना किसी हित के भक्ति वही है। अगर अपने लिए ये दे दो मांगो मत। भक्ति मांगने से आपके फल से बच जाओगे। कभी मत मांगिए कुछ, क्योंकि आपको मिले मिले नहीं मिले नहीं मिले, जो मिले मिले, जो मिले नहीं मिले उसके ऊपर इच्छा नहीं करना है। ये है अहेतु की भक्ति। और भगवान की भी हमको अहेतु की कृपा चाहिए। कृपा ऐसी जो अहेतु की हो भगवान की। ये प्रार्थना की गई। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी वाचाल सता। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। कोई